बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच सियासी बिसात भी बिछने लगी है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा दो और दल ऐसे हैं जिन पर दोनों गुटों की नजर बनी हुई है। इनमें एक जन सुराज पार्टी और दूसरा एआईएमआईएम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यदि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल होती है तो एनडीए को जरूर झटका लगेगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और अन्य नेताओं ने कहा है कि उनकी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार को सशक्त बनाने की है। उन्होंने महागठबंधन से उदारता दिखाने की अपील की है ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोका जा सके, जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन को तैयार हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार के विकास की है। हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं और इसको लेकर बहुत सकारात्मक हैं। हम लोग कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हैं, बशर्ते सीमांचल की प्रमुख सीटें मिलें। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो महागठबंधन को इससे फायदा होगा। एआईएमआईएम का सीमांचल में प्रभाव मजबूत है। सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। ऐसे में यदि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण नहीं होगा और वोट महागठबंधन की तरफ जाएगा। इससे महागठबंधन को फायदा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम से महागठबंधन को नुकसान हुआ था। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ था क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया था। हालांकि बाद में 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम से महागठबंधन को नुकसान पहुंचा था। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ गठबंधन को लेकर अपना रुख लचीला कर लिया है। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव सीमांचल में एआईएमआईएम को 8 से 10 सीटें देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दल अपनी सीटों में कटौती के पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज जीती थीं, जिससे आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगी थी। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। ओम प्रकाश अश्क ने बताया कि महागठबंधन ओवैसी को शामिल तो कर सकता है, लेकिन मुख्य समस्या सीटों के बंटवारे का है। फिलहाल महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में यदि ओवैसी को भी शामिल किया जाता है तो और खींचतान बढ़ जाएगी।